तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ फन में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने इसे अपनी पहले वाली वीडियो में आवेश को समझा था, आवेश को जाना था। आइए आज चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आवेश के मात्रकों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आवेश के मात्रक जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। अभी हमने पिछली वाली वीडियो में सिर्फ और ये जाना था कि आवेश के जो है वो दो मात्रक होते हैं। एक आवेश का मात्रक हमने कूलाम जाना था और दूसरा हमने पढ़ा था आवेश का मात्रक कौन सा, एम्पियर सेकेंड पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा भी आवेश के कई और मात्रक होते हैं। आज उन्हीं मात्रकों को हम जानेंगे कि आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं। अगर मैं पद्धति के बारे में बात करूं, अगर मैं सिस्टम के बारे में बात करूं, तो एक हमारे पास पद्धति आती है MKS पद्धति। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे इस MKS पद्धति में। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारे पास होता है एम्पियर सेकेंड होता है। ये जो हमने इससे पहले जो वीडियो में पढ़ रखा है अपनी, ठीक है, एम्पियर सेकेंड होता है ये वाला। ये जो मात्रक है वो MKS पद्धति में होता है। इसके अलावा एक और यूनिट आती है हमारे पास SI यूनिट। ठीक है, और इस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक यहाँ पे कूलाम मिला, यानी कि ये जो आवेश का मात्रक कूलाम हमने वीडियो में पढ़ा था, हम जानते भी हैं कि आवेश का मात्रक जो कूलाम आता है, ये जो कूलाम आता है वो SI पद्धति में है और एम्पियर सेकेंड जो आता है वो MKS पद्धति सिस्टम में है। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरी पद्धति होती है जिसको हम कहते हैं CGS पद्धति। इस CGS पद्धति में जो आवेश के दो मात्रक निकल के आते हैं, एक आता है ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट कूलाम, भी हम इसी को कहते हैं स्टेट कूलाम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास इसी का ही एक मात्रक किया गया ESU, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक दूसरा मात्रक होता है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो मात्रक आ गए। ठीक है, CGS पद्धति में दो मात्रक, एक ESU आ गया और दूसरा हो गया हमारे पास फ्रैंकलिन। इसके अलावा भी और मात्रक होते हैं जो किसी भी सिस्टम में नहीं है। जैसे मैं बात करूँ EMU जो है, वो EMU जो है वो किसी भी सिस्टम में नहीं है, मैं इसको नो सिस्टम में देख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला एक और मात्रक आता है फैराडे। ठीक है, फैराडे भी किसी भी सिस्टम में नहीं आता, फैराडे भी किसी भी सिस्टम में नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, MKS होता है, SI होता है, CGS होता है, FPS होता है, यही सिस्टम होते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होगा, वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो फैराडे है, फैराडे है। तथा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होगा। फ्रैंकलिन होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो हमारे पास फैराडे है और सबसे छोटा मात्रक जो है वो हमारे पास क्या है? फ्रैंकलिन है। आप ये भी जान लीजिए, आपको आगे ज़रूरत भी पड़ेगी कि एक फैराडे जो है, एक फैराडे जो है वो कितने कूलाम के बराबर होता है? तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है हमारे पास एक फैराडे। ठीक है, और अगर हम बात करें एक कूलाम की, अगर हम बात करें यहाँ पे एक कूलाम कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है एक कूलाम। और आगे अगर हमें ये निकालना हो, मान लीजिए अगर हमें आपको ये पता करना हो कि एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको करा, एक स्टेट कूलाम निकाल रहा हूँ मैं। स्टेट कूलाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टेट कूलाम निकालना है, तो इस 3 × 10⁹ को हम कहाँ ले जाए? इसके बटे में ले जाए, तो इसके बटे में जाते ही ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻, कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे माइनस का 9, ये नीचे आएगा, नीचे आके मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 0.333333 × 10⁻, कितना आ जाएगा? -9। जब मैं इसको यहाँ इधर साइड में खिसकाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3.333 × 10⁻⁻9 और माइनस की एक पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी मेरे पास। तो मेरे टोटल कितना मिला? 3.333 × 10⁻, कितना हो गया? -10 कूलाम हो गया। ठीक है,
तो जैसे कि आपने यहाँ पे जाना कि आवेश के मात्रक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के मात्रक एमकेएस पद्धति में एम्पियर सेकंड होता है, एसआई पद्धति में कूलाम होता है, सीजीएस में 2 मात्रक होते हैं, ईएसयू और एक फ्रैंकलिन होता है, और एक इसके अलावा भी होता है ईएमयू भी होता है, फैराडे भी होता है, ठीक है। ये किसी भी सिस्टम में नहीं है। फिर उसके बाद आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। फिर आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो फ्रैंकलिन होता है। एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। अगर आपको एक स्टेट कूलाम निकालना है तो आपको इसको अपॉन में ले जाना पड़ेगा, बटे में ले जाना पड़ेगा। मैंने पूरी भाग करी तो भाग करके कितना निकल आया जी, एक स्टेट कूलाम जो है वो 3.33 × 10⁻10 कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि आवेश के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ रखे हैं, कूलाम और एम्पियर सेकंड, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।